बाप कहते हैं तुम सभी बत्तियां हो, सीताएं हो, ब्राइड्स हो, और मैं हूं ब्राइडग्रूम। तुम सभी को ससुर घर भेज देता हूं। तुमको रावण की जेल से छुड़ाता हूं। बाबा बेहद की बातें सुनाते हैं। वो गुरु लोग तो हद की बातें सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि लंका सोने की थी। अरे सोने का भारत था, लंका थोड़ी सोने की थी। सतयुग में तो ये खारे समुद्र के किनारे गांव होते ही नहीं। मीठी नदियों के किनारे गांव होते हैं। ये सब रावण के राज्य में होते हैं। वहां समंदर के किनारे कोई बंबई आदि होती नहीं है। वो भी खारे पानी पर है ना। कराची आदि जो भी समुद्र के किनारे हैं वो वहां नहीं होते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा। कोई कैसे मरेंगे, कोई कैसे मरेंगे। मूसलाधार बरसात होगी। नेचुरल कैलेमिटीज होती है ना। ये आपदाएं कोई की बनाई हुई नहीं है। बंबई भी ऐसे बनाई जो एकदम फट से खत्म कर देंगे। हॉस्पिटल व डॉक्टर आदि होंगे ही नहीं जो दवाइयां आदि मिले। इन बातों की समझ तो है ना। मुझे बुलाया ही है हमको पावन दुनिया में ले जाओ, तो जरूर ये माया की दुनिया, माया की नगरी, पतित पुरानी दुनिया खत्म करनी पड़े। मैं आया हूं आत्माओं को ले जाने के लिए। आत्मा ही अविनाशी है, शरीर तो विनाशी। तो शरीरों को थोड़े ही ले जाऊंगा। मूल वतन में शरीर कैसे जाएगा। तुम खुद भी समझते हो हमारी आत्मा में अभी लाइट नहीं है। दीवा बुझ गया है। कोई मरता है तो तुम लोग दीवा जलाते हो। दीवा की बहुत खबरदारी रखते हैं, कहीं जाने वाली आत्मा को अंधियारा न हो जाए। अभी तुम तो समझते हो कि हम बाप के साथ योग लगाते हैं, उससे हमारी ज्योति जग जाती है। फिर सतयुग में घर घर में सोजरा हो जाता है। वहां अंधियारे की बात ही नहीं है। ये रोशनी नहीं,
आत्मा का जो ये घर है उसमें सोझरा हो जाता है, देवता बन जाते हैं। अभी तुम्हारा भी दीवा जगह है ना, तो सोझरा भी आत्मा में आता है। ज्ञान की रोशनी आती है ना, अंधियारा भी आत्मा में होता है। आत्मा तमो प्रधान बनती है तो दीवा बुझ जाता है। अभी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुमको करंट मिलेगी। मैं प्योर चमकमक हूं, तुम भी प्योर बन जाते हो। परंतु ये युक्ति बाप के बगैर कोई बता नहीं सकता, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। ये पतित पावन आओ, आ करके हमको पावन बनाओ, ज्योति जगाओ। पिछाड़ी में सभी आत्माएं वहां से आ जाएंगी। देर आत्माएं जाती हैं, एक थोड़ी ही है। एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो जब ऊपर में खाली होने लगेगा तब हम चलेंगे। तो ये शिव बाबा की बारात हुई ना, शंकर की नहीं है। शिव बाबा के पिछाड़ी तुम सब आत्माएं जाएंगे, बाकी सब मनुष्य जैसे सरसों पीसा जाता है वैसे मनुष्य पिस जाएंगे। तो तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं और आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं है कि ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, नई दुनिया अपने आप स्थापन होती रहती। नई दुनिया स्थापन करना एक बाप का ही काम है। और धर्म पिताएं आए, कोई नई दुनिया बना के नहीं गए। दुनिया तो और ही पुरानी होती जाती है। बाप ही हैं जो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। रावण आके शराब दे देता है, तो रावण देता है वरदान शराब और राम का होता है वरदान। अभी इस खुले खेल को तुम भी समझ गए, और ये खेल भी भारत पर बना हुआ है। 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं। और धर्म वाले जो हैं वो 84 जन्म नहीं लेते हैं। वो कहाँ के वासी है? वो भारतवासी नहीं है, वो तो विदेशी है। ज्ञान में उनकी रमत ही इतनी नहीं होती। तुम तो भारतवासी। भा माने ही रोशनी, रत माने लगे हुए, अर्थात तुम ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले हो। तो अभी तुम जितना याद करेंगे उतना ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
और फिर आप समान भी बनाना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। इसलिए बाबा भी लिखते हैं सपूत बच्चा चाहिए। वो लिखते हैं हमने इतने को सुनाया, उनमें से वह कोर्स कर रहा है, परंतु हम लिखता हूं उन्हों को निश्चय ही नहीं है कि बाबा आया हुआ है। कोर्स का फोर्स भी तो आना चाहिए। 11 मार्च 1968 की वाणी का तीसरा पेज। बल कोई पढ़ते भी रहते हैं परंतु निश्चय नहीं होता है। निश्चय की निशानी क्या होगी? निश्चय की निशानी होगी कि जिसको निश्चय हो जाएगा तो ऐसे बाप से मिलने के बगैर रह नहीं सकता। फिर बाप कहेंगे जाकर के रेगुलर पढ़ो, ऐसा जब हो तो कहेंगे ठीक है। तो निश्चय बुद्धि तो एकदम भागे, अरे बाबा आया हुआ है। ऐसा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। एकदम पागल हो जाए, मिलने बगैर रह न सके। जैसे कोई को बड़ी लॉटरी होती है ना, ये भी घुड़दौड़ है। इस शरीर को इस शरीर की आत्मा को अश्व भी कहते हैं। इस अश्व का ये रथ है। महमूद का घोड़ा भी बहुत संघाते हैं, क्योंकि उनका रथ था ना। महमूद का घोड़ा भी क्यों लगा दिया? घोड़ा कहो, रथ कहो, मोहम्मद के घोड़े को श्रृंगारते हैं ना। अभी बाप भी इस रथ पर आए हैं, फिर ये चले जाएंगे। बाद में फिर यादगार रूप में तुम आत्मा सोमनाथ का मंदिर बनावेंगे। कितना श्रृंगारते हैं और आने गिनत धन लगावेंगे मंदिर में। मुझे तुम स्वर्ग में तो मंगावेंगे नहीं। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो मेरे लिए फर्स्ट क्लास मंदिर आदि बनावेंगे। सोमनाथ मंदिर से अच्छा यादगार और कोई होता ही नहीं है। ये हर 5000 वर्ष के बाद तुम हमारा यादगार बनावेंगे। हमारा चित्र रख देंगे, परंतु हमको क्या मजा आएगा? सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग में हीरा रख दिया,
शंकर की मूर्ति रख दी। परंतु जो लिंग यादगार है रथ का, अथवा जो मूर्ति यादगार बनी हुई है, उस आत्मा को जो शरीर धारण करने वाली है, अथवा उसमें प्रवेश करने वाले हीरे को जो शिव के रूप में, ज्योति बिंदु रूप में पूजा जाता है, याद किया जाता है, उनको क्या प्राप्ति हुई? तो प्राप्ति कहाँ की बात है? संगम युग की बातें हैं। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। बाबा कितना कमाल करते हैं। एकदम 21 जन्म के लिए निरोगी बनाए देते हैं। वहां 21 जन्मों में दुख की बात ही नहीं होगी। यहां तो देखो, आदि मध्य अंत दुख ही भोगते रहते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, आदि में दुख हो गया। जिसका आदि दुख में होगा तो मध्य जीवन में दुखी क्यों नहीं होगा? मध्य में भी दुखी रहते और अंत में भी हिलकोरे खा के शरीर छोड़ते हैं। ये है भ्रष्टाचार की पैदाइश, और वहां होती है युगबल की पैदाइश। भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण वहां होता ही नहीं। जो ऐसे श्रेष्ठाचारी कुल के होंगे वो ही इन बातों को समझेंगे। श्रेष्ठाचारी कुल के नहीं होंगे, भ्रष्टाचारी रावण संप्रदाय के होंगे, तो उनकी बुद्धि में ये बातें सहज बैठेंगी नहीं। ये बाप की मैसेज सबको देना है, समझे या ना समझे, परंतु मैसेज तो सबको देना है, एक को भी छोड़ना नहीं है। क्यों है? जब वो समझेंगे ही नहीं और नहीं समझेंगे तो पूरा फॉलो करेंगे ही नहीं, तो मैसेज देने से क्या फायदा? लाना नहीं। हाँ, मैसेज इसलिए देना है कि कोई रोना ना दे कि गॉडफादर को तो हम भी मानते हैं, भगवान को तो हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, फिर हमारे साथ भगवान और भगवान के बच्चों ने ये दगा क्यों किया? तो एक को भी मैसेज देने के लिए छोड़ना नहीं है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं, अखबारों द्वारा, एरोप्लेन द्वारा, कोई भी तरीके से मैसेज देते रहो। आगे थोड़ी ही ऐसी युक्तियां करते थे। तुम बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते जाएंगे। क्या वो दुनिया वाले दिन प्रतिदिन उन्नति को नहीं पाने वाले? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली वो आत्माएं हैं, वो दिन प्रतिदिन उन्नति को नहीं पावेगी। और
तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते जाएंगे। तुम्हारी उन्नति से सभी को मैसेज मिल जाएगा। भक्ति मार्ग में भी याद तो करते हैं ना, परंतु जिसको याद करते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन था, क्या धंधा था, वो जानते ही नहीं। उसका रूप क्या है वो भी नहीं जानते। अभी बाप बतलाते हैं, मैं कितनी छोटी बिंदी हूं, बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप हूं ना। तो जैसा बच्चों करूं वैसा बाप करूं। मेरी बिंदी आत्मा में सारा पार्ट मुदा हुआ है। ये सारा खेल आत्मा ही तो बजाती है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उनका पार्ट चलता रहता है। नींद का भी पार्ट है, इसका है आत्मा का। आत्मा जब नींद करती है तो उस समय एक्ट नहीं चलती है। ये आत्मा बड़ी वंडरफुल है। इसका रिकॉर्ड कब घिसता नहीं है। आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड है जो चलता ही रहता है। इसको कुदरती रिकॉर्ड कहते हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, मैंने तुमको कितनी बार पढ़ाया है। हर वर्ष, हर 5000 वर्ष के बाद आकर के पढ़ाता हूं। अनेक बार तुमको पढ़ाया। और ये पाठ है संगम युग का, तो इसको अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। और कोई युग में ये पाठ पढ़ने को नहीं मिलेगा। फिर भी कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, है तो सभी ड्रामा। ये लड़ाई की भी नूद ड्रामा में है। फिर 5000 वर्ष के बाद ये लड़ाई लगेगी। मौत सबका आना ही है, परंतु नई दुनिया तुम बच्चों के लिए बनी है। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में तुमने बहुत धक्के खाए हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में तो धक्कों की बात ही नहीं है। यहाँ तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, रहना ही है। और ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है इस अंतिम जन्म में। एक जन्म में मिलता है ज्ञान, और भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते चले आए। भक्ति सीखते हैं, सिखलाते हैं। कितना बेहद का नाटक है। तो तुम बच्चों को अंदर में ये खुशी होनी चाहिए। सुमिरन करो तो खुशी बढ़ती रहेगी।
सिमर सिमर सुख पाओ। परंतु माया ऐसी है जो सिमरण करने नहीं देती। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना बाप भी तुमको याद करते हैं। बच्चे बाप को प्यार देते हैं तो बाप नहीं देंगे क्या? जो कपूत बच्चे होंगे वो तो याद भी नहीं करेंगे, फिर बाप भी उनको याद नहीं करेंगे। जो मुझे याद करते हैं उनको मैं भी याद करता हूं, प्यार भी करता हूं। कहते भी है मिठरा गुरत गुराए, याद करो तो याद करूं, प्यार करो तो प्यार करूं। तुम प्यार तो करेंगे परंतु याद ही नहीं करेंगे तो हम तुमको प्यार क्या करेंगे? बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनकी आत्मा को प्यार किया जाता है। सुनता हूं उनको तकलीफ है तो उनकी आत्मा को बैठ सर्च लाइट देता हूं। बाकी तो ड्रामा अनुसार जिनको जाना होता है चले जाते हैं। भले कितनी भी सर्च लाइट देता रहूं फिर भी चले जाते हैं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो कहेंगे ड्रामा, उनकी आयु ही इतनी, इसमें दुख की बात नहीं है। उनका हिसाब किताब जो था वो चुकती हो गया, जा करके दूसरा पार्ट बजा देंगे तो रोने की दरकार ही नहीं है। जानते हैं सभी को मरना है, अभी मौत का बाजार लगेगा तो किसके किसके लिए बैठे रोवेंगे? पीनी आदि पहनने वाला कोई नहीं होगा, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए बाप कहते बहुत गई थोड़ी रही, अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़ा समय है। तुम अभी पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए, तो जरूर नई दुनिया होगी और पुरानी का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है। ग्यारह 368 की वाणी का पहला पेज। बच्चे जानते हैं बाप हमारा बाप भी है और टीचर भी है, सदगुरु भी है। चलो बाप टीचर है, सदगुरु है, ये तो ठीक, परंतु बाप बाप भी है ये कहने की क्या दरकार है? टीचर टीचर भी है, सदगुरु सदगुरु भी है, ये डबल डबल कहने की क्या दरकार है? बाप बाप भी है। अरे और भी कुछ है, और भी कुछ है नहीं, रूहानी बाप जो है, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, ऐसे नहीं है कि वो टीचर है सुप्रीम और सुप्रीम सदगुरु है।
लेकिन बाप भी प्रैक्टिकल में साकार में बनता है। ऐसे तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, लेकिन प्रैक्टिकल में बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप नहीं। जो भी परम धाम में आत्माएं हैं उन आत्माओं का बाप है, लेकिन वो बाप बन करके हमको जन्म भी देता है। साकार में भी जैसे लौकिक बाप बच्चे को जन्म देते हैं, परंतु वो तो हद की बात है। यहाँ तो आत्मा अविनाशी है, और जिस बच्चे को वो लौकिक बाप जन्म देते हैं वो बच्चा तो विनाशी है। अविनाशी है, वो तो विनाशी होता है। यहाँ आत्मा अविनाशी, आत्मा का बाप भी अविनाशी, और अविनाशी बाप आकर के जो भी अविनाशी आत्माएं हैं उनको आकर के अपना और आत्मा का परिचय देते हैं। बेसिकली परिचय भी देते हैं कि तुम भी ज्योति बिंदु, मैं तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु, और फिर एडवांस परिचय भी देते हैं कि तुम आत्मा किस कैटेगरी की आत्मा हो, किस देश विशेष में तुमने पार्ट बजाया है, किस धर्म विशेष में तुमने पार्ट बजाया है। पूरा डिटेल बुद्धि में बैठ जाता है। तो कहेंगे आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, वो हमारा बाप भी है। आत्मा को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देता है, टीचर बनकर क्लैरिफिकेशन देता है, एक एक बात को हिज्जे गिज्जे करके समझाता है, फिर हमारी सदगति भी करता है। हमारी मन बुद्धि जिसकी दुर्गति हुई पड़ी है, बुद्धि नीचे की तरफ ही जाती है, 5 तत्वों की ओर ही जाती है। उस बुद्धि को दुर्गति से उठाए करके सदगति में 5 तत्वों की दुनिया से परे ले जाता है। तो आत्मा की सदगति हुई ना। कितने टाइम के लिए सदगति हो जाती है? 21 जन्मों के लिए 5 तत्वों में हमारी आकर्षण आत्मा की नहीं रहेगी। ये बात है, फिर किसी को पता नहीं है कि वो बाप के रूप में आके क्या करता है, टीचर के रूप में आके क्या करता है, सदगुरु के रूप में आके क्या करता है। कृष्ण तो बच्चा ही होगा। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं है कि कृष्ण बच्चा है। बच्चा कैसे बाप टीचर गुरु बनेगा? गीता सुनाते हैं तो वो बाप टीचर गुरु किसको समझते हैं? गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप टीचर गुरु तीनों ही बच्चा कैसे होगा? ये तो एक ही है जो बाप टीचर गुरु तीनों ही है। एक ही टाइम पर तीनों है या अलग अलग पार्ट बजाते हैं?
बाप बाप के रूप में जन्म देता है तो अलग पार्ट है। भले कोई बाप लौकिक जीवन में टीचर भी होता है तो टीच करता है बाद में, पहले जन्म देता है बाद में टीच करता है। परंतु लौकिक दुनिया में गुरु जरूर अलग होता है और यहाँ वही एक बाप भी है, टीचर भी होता है और बाद में गुरु भी है। ये एक ही तीन है जिसको समझना बड़ा बंडर है, समझाना भी बंडर है। शिव के चित्र में भी बड़े बड़े अक्षर में लिखना चाहिए। ये हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। अरे कौन से चित्र में लिखेंगे? शिव का चित्र होता है? शिव का चित्र तो होता नहीं, शिव तो हिंदी का नाम है। शिव का चित्र तब कहे जब वो कोई चित्र में प्रवेश करे, मनुष्य में प्रवेश करे, साकार में प्रवेश करे। क्योंकि चित्र साकार का होता है या निराकार का होता है? साकार का चित्र होता है। तो बोला शिव के चित्र में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। ये हमारा सुप्रीम बाप है, ये टीचर है, तो कृष्ण का नाम उड़ जाएगा। न कृष्ण बाप है, कृष्ण तो बच्चे का नाम है। हाँ, राम बाप को कहा जाता है। वो भगवान एक ही है जो बाप टीचर सदगुरु है। ये मुख्य तीन संबंध हैं। शिक्षक अर्थात राजयोग की शिक्षा दिलाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारना पड़ता है, फिर भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं तो उनकी बायोग्राफी भी चाहिए। प्रश्न के लिए तो कुछ भी कह नहीं सकेंगे। समझाने के लिए तो सहज है। ये जो किरणें दिखाई हैं गाय में, शिव बाबा के चित्र में किरणें दिखाई है, इससे तो लिखे शिव बाबा सभी का बाप है। किरणों वाले चित्र में अगर ये लिखेंगे कि शिव बाबा सभी का बाप है तो कोई की बुद्धि में आवेगा? बाबा तो साकार को कहा जाता है, बूढ़े को बाबा कहा जाता है। शिव बिंदु का नाम है, कहते हुए मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। वो शिक्षक भी है, राजयोग सिखलाते हैं और सदगुरु सदगति करते हैं। माना बाप बाप के रूप में जब जन्म देते हैं, ब्राह्मण जन्म मिलता है, तो उस समय क्या है कि सदगति हो गई है, कोई जरूरी नहीं है।
टीचर के रूप में टीच करते हैं, राजयोग सिखाते हैं, उस समय भी कोई नहीं कह सकता कि हमारी सदगति हो गई। सदगति कब होती है? जब पढ़ाई पूरी हो और अपना आत्मिक स्थिति में आत्मा स्थिति अनुभव करे। बड़े बड़े अक्षरों में ऑक्यूपेशन लिखना चाहिए। ये बाबा का धंधा है। इनके ऊपर में बड़े अक्षरों में हो कृष्ण तो बच्चा है, वो गुरु नहीं हो सकता। इनको सदगुरु कहते हैं। उनको कहते हैं अकाल मूर्त। अकाल माना जिसको काल नहीं खा सकता। अब काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? फिर किरणों वाले चित्र के ऊपर अगर लिखेंगे अकाल मूर्त है तो समझाने की भी तो युक्ति चाहिए। क्या समझावेंगे? समझावेंगे ये जो लिंग रूप रखा हुआ है ये निराकारी स्टेज वाले शरीर की यादगार है। जैसे कि हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, और इसमें जो बिंदु रखा हुआ है वो निराकार शिव की प्रवेशता की यादगार है। तो लोगों को समझ में आवेगा कि वो कैसे अकाल मूर्त है। मूर्त का मतलब माने साकार भी है, ऐसे नहीं सिर्फ बिंदी ही रहता है। अकाल का मतलब सारी दुनिया को काल खाएगा, लेकिन उस अकाल मूर्त को कोई काल खाते हुए देख नहीं सकते। ऐसे नहीं काल खाएगा ही नहीं। काल तो सबको शरीरों को खाता है, लेकिन उसके शरीरों को काल खाते हुए कोई देख नहीं सकता। वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, उसमें आत्माओं का बाप भी है। तो बाप की तो जिम्मेवारी है क्या? जो भी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं हैं सबकी सदगति करके वापस जाएगा। तो बाबा पढ़ाते हैं, गीता आदि कंठ करने की यहाँ कोई दरकार नहीं है। कंठ छोटे छोटे बच्चे करते हैं। प्राइमरी स्कूल में बच्चे दोहों को, कवित्वों को, चौपाइयों को रट लेते हैं, कंठ कर लेते हैं। यहाँ तो है समझने और समझाने की बात, और बहुत सहज है। अलफ और वेद। अलफ माने अल्लाह, जो ऊंचते ऊंचे है, ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे। इस साकार दुनिया की बात है, साकार दुनिया के पार्ट की बात है, ये परमधाम की बात है। साकार दुनिया में ही ऊंचते ऊंचे पार्ट बजाने वाले होते हैं और नीच पार्ट बजाने वाले भी होते हैं। तो वो अल्लाह है अलफ, और फिर है बे, बादशाह। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। कहने वाला साकार हुआ या निराकार? कहने वाला साकार हुआ। वास्तव में वो गुरु लोग सभी भक्ति सिखलाते हैं।
भक्ति में अंधश्रद्धा होती है। सत्य तो एक बाप ही सिखलाते हैं। जो सत्य होगा वही सत्य सिखला देगा। इसे झूठ खंड की दुनिया में सब झूठे होंगे या सच्चे होंगे? झूठ खंड में सब झूठे, सच खंड में सब सच्चे होंगे। कैसे आवेंगे? सच खंड में सब सच्चे कहां से आ जाएंगे? जरूर एक सच बाप इस दुनिया में आकर के एक को सच बना के प्रत्यक्ष करता है, जिसकी यादगार सत्यनारायण की कथा चली आ रही है। सत्य हरिश्चंद्र की भी कथा कह देते हैं। तो बाप सत्य ही सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पार ले जाता हूं, विषय सागर के पार ले जाता हूं। ये दुनिया विषय वैतरणी है ना, फिर तुम नीचे कैसे उतरते हो? ये बात और कोई तो बता ही नहीं सकता कि मनुष्य कैसे पुरुषार्थ करता है, नर से नारायण जैसा देवता बनता है, स्वर्ग में देवताएं होते हैं, फिर मनुष्य कैसे बन गया? मनुष्य से भी नीचे उतर करके राक्षस कैसे बन जाता है? कैसे बनता है? संग के रंग से। मैं रचयिता हूं, बाकी सभी है रचना। रचयिता किसको कहा जाता है? भाई को, चाचा को, बाबा को, मामा को रचयिता कहा जाता है। बाप को। परिवार में बाप एक होता है और बाकी सब रचना होती है। देहधारी सभी रचना है क्या? जो विदेही है वह रचयिता है, और जो देहधारी है, देहधारी माना जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती, बुद्धि देह में धरी रहती तो क्या कहेंगे उसको? देहधारी। और देह के संसर्ग संपर्क संबंध में आते हुए भी देह से बुद्धि उपराम बनी रहे तो क्या कहेंगे? विदेही। तो कहेंगे विदेही। तो वो रचयिता एक ही है जो विदेही है। बड़ा विचित्र है। ऐसी ऐसी पॉइंट समझाने के लिए याद करनी चाहिए। और भगवान जो बात समझावेंगे वो तो जरूर ठीक ही होगी। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जब आत्माएं सतो प्रधान बनेगी तो सतो प्रधान बनने से क्या होगा? खुशी में ऊपर उड़ेंगी। जब तक आत्मा प्योर नहीं बनी है तब तक ऊंची उड़ान उड़ न सके। तो देखो सबसे तीखा ये आत्मा का रॉकेट है। चपटी में आत्मा कहां की कहां चली जाती है। टिक टिक होती रहती है। बाप कहते हैं सेकंड में राज्य मिलता है। बाबा कहा और सेकंड में विश्व के मालिक बने। बाप को जाना, फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं।
हम शिव बाबा के बने हैं तो हमारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को ये याद रहना चाहिए, हम संगम युग पर पढ़ते हैं। सतयुग आदि में जाने के लिए अभी तो है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग आदि में होते हैं देवताएं। बाप समझाते हैं, जज करो कि बाप ही ठीक कहते हैं। मैं तुमको कितना समझदार बनाता हूं। न समझ को नालायक और समझदार को लायक कहा जाता है। अब यहां बैठे हो, सभी जानते हो, हमको भगवान पे हद का पाप पढ़ाते। बाप कहते हैं सिर्फ हमको याद करो। याद के लिए भी ज्ञान है। बिना ज्ञान के याद किसी की ठहर नहीं सकती। फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी ज्ञान है। ज्ञान से ही सदगति होती है। ये कैसे? योग से सदगति नहीं होती है? शास्त्रों में भी लिखा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। मुक्ति माने गति। ज्ञान से ही मुक्ति होती है। आत्मा गतिशील बनती है। आत्मा कहा जाता है मन बुद्धि को। मन बुद्धि अगर ठहर जाए तो कहेंगे गतिशील है, नहीं। मन बुद्धि गतिशील हो जाए, मनन चिंतन मंथन में लग जाए तो कहेंगे आत्मा की सदगति हुई। परंतु ज्ञान के बगैर तो हो नहीं सकती। पहले हम कुछ भी नहीं समझते थे। जब ये ज्ञान मिला तो समझ आई। तो देखो कितनी सहज नॉलेज है। नॉलेज लेने में टाइम नहीं लगता है। किस बात में टाइम लगता है? याद में टाइम लग जाता है। बच्चे जानते हैं हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो हर एक अपने को देखो कि मैं कितनी सर्विस करता हूं। सर्विस करते करते एक्यूरेट बनना चाहिए ना। बाप समझाते हैं मेरे समान अशरीरी बनो। तो अशरीरी बन करके शांति धाम मूल वतन में चले जाएंगे। मेरे समान का मतलब क्या हुआ? निराकार कैसे समझावेंगे? समझाने के लिए तो मुख चाहिए। जो निराकार सो साकार बन करके समझाते हैं कि मेरे समान अशरीरी बनो। मन शरीर छोड़ करके अशरीरी बनने की बात नहीं है। तो तुम शरीर रहते रहते मूल वतन की स्टेज का अनुभव करेंगे, माने परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। फिर तुम पवित्र बन जाओगे। ये तुम्हारी यात्रा याद की मुसाफिरी है। याद से देखो कितनी प्राप्ति होती है। भक्ति के लिए भी सुबह और शाम का टाइम होता है। यहाँ तो चक्र को समझ लिया, बाकी बाप को याद करना है।
साक्षात्कार की भी कोई बात नहीं है। भक्ति में चलता है साक्षात्कार, और ज्ञान में साक्षात्कार नहीं चलता। क्या चलता है? ज्ञान की समझ चलती है। बुद्धि का साक्षात्कार होना चाहिए। वो भक्त लोग तो साक्षात्कारों की खुशी में बैठ जाते हैं, अल्पकाल के लिए प्रसन्नता मिल जाती है, कोई ख्याल भी न करे कि हमको साक्षात्कार हो। माना जो ख्याल करता है कि हमको साक्षात्कार हो तो भक्त है या ज्ञानी है? भक्त है। बाप कहते हैं मेरे समान शरीरी भव, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे मालिक बनते हो जो तुमको कोई जीत नहीं सकता। सारा आसमान तुम्हारा हो जाता है। अभी तो देखो जमीन के टुकड़े टुकड़े के ऊपर आपस में लड़ मरते हैं। माना जो निराकारी स्टेज में टिकेगा वो जमीन के टुकड़ों टुकड़ों के लिए, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े में बुद्धि लगावेगा। भाषाओं पर भी देखो कितना झगड़ा चलता है। नई दुनिया में तो एक ही भाषा होगी, कोई झगड़ा नहीं। बाप आकर के समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। इसको ऋषि मुनि आदि कोई नहीं जानते हैं। बोलो आओ तो हम इन लक्ष्मी नारायण के जीवन कहानी को बतावे। जन्म जन्मांतर का हमारे ऊपर पापों का बोझ है तो याद के बल से खत्म करेंगे। ये लिखते हैं 1 घंटा 2 घंटा याद किया। अरे जन्म जन्मांतर का बोझा है और 1 घंटा 2 घंटा याद किया, ऐसे लिखते हो? शर्म आना चाहिए। तुम बाप को याद क्यों नहीं करते हो? अरे 1-2 घंटा लिखते हो उनके लिए भी ऐसे बोल दिए, और 5 मिनट 10 मिनट भी याद न करते हो तो ये तो आने जाने का ड्रामा बना हुआ है। हमने पार्ट बजाया है। अभी हमको सुख की दुनिया में जाना है, ये दुख की दुनिया छोड़ जानी है, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? अच्छा, ओम